बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, अखिलेश यादव का कहना है सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी, ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी, उसमें जो अपराधी मारे गए हैं जाति देख करके मारे गए हैं। मुख्य आरोपी जो था उसको सरेंडर करा लिया गया, अगर चाहते तो उससे सारी बरामदगी हो सकती थी, लेकिन जाति विशेष के आदमी यानी मंगेश यादव, जिसको एसटीएफ ने ढेर कर दिया है, उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों से मिली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ डकैती डालने गई थी, उस गिरोह में वो था न। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तो पुलिस माला लेके पहिरावे कि पुलिस गोली चलावे? अपनी सुरक्षा में पुलिस क्या करेगी? माला जा खरीद के लेके गाड़ी में रखे रहे। जब अपराधी गोली चलाने लगे तो वो माला लेके भाई गोली न चलाओ, हम माला पहनाने आ रहे हैं, ये पुलिस का काम है। अगर वो अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चला रहे हैं, जब वो उधर से चला रहा तो इधर से गोली चली, तो अब उसमें जाति चीन करके तो गोली नहीं जाके लगी। तो ये चीज़ें जो है उनका कहना ये गलत है। तो उसको भी जाके सरेंडर हो जाना चाहिए। तो क्यों भाग रहा था? 4 बजे भोर में भागने का क्या औचित्य है? लेकिन अखिलेश यादव तो पूरा एनकाउंटर कोई फर्जी बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है तय करके हुआ है, मतलब जिस तरह से एनकाउंटर होता है रियल एनकाउंटर नहीं मान रहे हैं। उनकी सरकार में फर्जी हुआ होगा तो उसी को बता रहे होंगे। इस सरकार में ये बात प्रमाणित है न। वो कह रहे हैं ना कि मुख्य सरगना सरेंडर कर गया, वो चालाक था जाके सरेंडर कर गया। तो आप इसको भी सरेंडर करा देना चाहिए ना। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है, उसको मार दिया जाएगा, तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। कोई जानकारी हुई होगी? आप उनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि जाति चीन करके हो रहा है, तो गोली जाति चीन के चलती है। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में वो भी फायरिंग करती है। गोली जाति चीन के नहीं लगती है, जो भी सामने होगा फायर करेगा उसको गोली लगेगी। शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है। अब वो पिछले 3-4 दिन से सरकार के मंत्रियों को, सरकार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के घर का घेराव कर रहे हैं। अभी वो आपके यहाँ आ रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे मुझे उनके फुटेज दिख रहे हैं कि वो जमा होना शुरू हो गए हैं। किस तरह से इनसे बात करेंगे, कैसे निपटेंगे? बाकी सब लोग तो चले जाते थे, मिलते नहीं थे। आप इसकी बात सुनेंगे कुछ? ये हमारे लोग हैं, गरीब कमज़ोर लोग हैं। ये जो बच्चे हैं ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। इनकी हक हाई कोर्ट ने कहा जायज़ है। हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको हाई कोर्ट के फैसले को अक्षरशः मानेंगे। उन्होंने निर्देश भी दे दिया, मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया। अभी कल जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा था तो आपको मैं फ़ोटो दिखा दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से वहाँ चर्चा किया इसी बात को लेके कि बच्चे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। जब कोर्ट ने कहा है तो उनकी नियुक्ति हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही बयान दिया हूँ और अधिकारियों को लगा दिया हूँ। यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये अभ्यर्थी की भाई हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा? अलग बात है कि 3 महीने का वक्त दिया गया है उस ऑर्डर में। देखिए इसमें क्या है ना कि समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के 2 ऐसे चेला हैं, इनका नेतृत्व करते हैं। ये सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उसकी जो तार हैं या उसकी डोर है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ में। वो समाजवादी पार्टी के साथ है। मैंने देखा कि जब ये वहाँ धरना देते थे तो टोपी सपा की लगा करके और झंडा लगा करके धरना दिया जाता है। भाई हम प्रदर्शनकारी हैं, हम शिक्षक हैं। शिक्षक तो किसी पार्टी का नहीं है। हम अगर छात्र हैं, हम अभ्यर्थी हैं, तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं। पार्टी से बन जाएंगे तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनको ये भय है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया तो 4 साल इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है वो फिर से एक पूरा सिफर हो जाएगी, उसके बाद फिर से नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम इनके साथ हैं। जो अभ्यर्थी हैं, जो हाई कोर्ट का फैसला, उस फैसले के साथ हैं, इन बच्चों के साथ हैं। हम इनके साथ अभी उनसे बात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और उनकी बात सुनेंगे और अपनी बात भी जो हमने कल मुख्यमंत्री जी से बात की है उनसे हम बताएंगे भी। एक बात अखिलेश यादव ने और कही है कि योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द एक पार्टी बना लेंगे क्योंकि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो सपा में सब कुछ ठीक नहीं था तब न शिवपाल जी अलग हुए थे। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो उसको ठीक किए और बार बार शिवपाल जी को धोखा मिल रहा है। जब देखिए तब उलाड़ देते हैं। तो वो जाने अनुभव उनको। ऑल इज वेल,
लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा पार्टी बनाएंगे और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर होगा। अब वो हो सकता है उनको बताए हों, रात को जैसे जाते हैं जब मिलने, अखिलेश जी रात को जाते हैं योगी जी से और मोदी जी से मिलने। जाते हैं रात में मिलने? हाँ जाते, भाई बता कैसे रहे हैं, मिले होंगे रात को तभी वो बताए होंगे कि ये पार्टी बनाऊंगा और बुलडोजर चुनाव चिन्ह रखूंगा, तभी न क्यों जाते मिलने? वही सलाह लेने जाते होंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो बताए होंगे कि हम यही करने जा रहे हैं, तो बता रहे होंगे। ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने अंदाज में कई सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंच गए हैं। हम उनकी तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों पर मंत्रियों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों का घेराव लगातार ये शिक्षक कर रहे हैं और इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंचे हुए हैं और बात वही है, नारा वही है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, उस घोटाले को दूर करके वो सरकार उनके साथ में न्याय करे। आप देख सकते हैं ये ओम प्रकाश राजभर के घर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं आ चुके हैं। अलग अलग जगह पर ये लोग लगातार पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर ये पहुँचे थे, उसके बाद में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के आवास पर पहुँचे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर गए और आज ओम प्रकाश राजभर के आवास पर आए हैं। जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था कि जो पिछड़ी जात के मंत्री इस सरकार में शामिल हैं उन सभी के आवासों पर जा करके इसी तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। इनको ये लगता है कि जो हाईकोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है उसका कंप्लायंस सरकार देरी से करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं अधिकारियों के हाथ में गेंद दे दी गई है जो इस भर्ती को लटकाने में, आरक्षण को पालन करने में नाकाम साबित हुए हैं और दोबारा फिर से वही अधिकारी इस भर्ती को सुचारू रूप से करने, नई नियुक्ति सूची जारी करने के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं। तो इन्हें ये भय है कि फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और 4 साल की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस पर पानी फिर सकता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.